सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 5वीं के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, जल्दी से अपने व्याकरण की पुस्तक निकाल लीजिए और पृष्ठ संख्या 73 यानी पेज नंबर 73 को निकाल लीजिए। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो है हम लोग क्रिया को व्याकरण में पढ़ रहे थे और क्रिया के जो है हमने क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया में लिंग लिंग वचन और कारक के परिवर्तन के साथ किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं उनको पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है, क्रिया के अंडर ही हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका क्या नाम है विद्यार्थियों? उसका नाम है धातु। क्या है? धातु। ठीक है, ये धातु क्या है? धातु है कि क्रिया का मूल रूप। तो धातु क्या है? ये क्रिया का मूल रूप है। धातु क्रिया का मूल रूप है। ठीक है, ये क्रिया का असली रूप है। इसका क्रिया सबसे पहले जिस रूप में हमारे सामने रहती है, हमारे मतलब लैंग्वेज में क्रिया को सबसे पहले जिस तरह से रखा जाता है उसका ओरिजिनल रूप ही धातु कहलाता है। ठीक है, तो इसी में हम लोग जो है प्रत्यय जोड़कर अन्य क्रिया शब्द बनाते हैं। तो इसी में प्रत्यय जोड़ा जाता है। आप लोग प्रत्यय का मतलब शायद नहीं जानते हैं, तो मैं बता देती हूँ। जो शब्द के अंत में जुड़ता है शब्दांश, उसको शब्दांश यानी शब्द का अंश, ऐसा शब्द का अंश जो कि शब्द के अंत में जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? उसको आपका प्रत्यय कहते हैं। तो शब्द के अंत में जुड़कर जो है ये शब्द को क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो जैसे हमारा ओरिजिनल जो मतलब धातु है, धातु था सो। तो सो को हमने क्या किया है? इसमें हमने ना नामक प्रत्यय को जोड़कर, ना नामक प्रत्यय को जोड़कर इसको हमने क्या बना दिया है? सोना। ठीक है, सो में हमने ना नामक प्रत्यय जोड़कर इसको सोना बना दिया है। सोना मतलब टू स्लीप, टू स्लीप। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे आप लोग देखिए, जैसे ही हम लोग कर सकते हैं कि खा। ठीक है, खा है हमारा धातु। खा क्या है? धातु है। ठीक है, तो खा धातु में हमारा ना प्रत्यय जुड़ने से यह क्या बन जाता है? खाना। खाना मतलब फूड। तो उम्मीद है कि ये धातु और जो है आपका इससे रिलेटेड ये जो हमारा क्रिया का रूप है ये आप लोग समझ गए होंगे, है ना? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्रिया के बाकी अंशों को लेकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्रिया के रूप। तो क्रिया के रूप होते हैं कितने? क्रिया के रूप कितने रूप होते हैं क्रिया के? क्रिया के कुल मिलाकर 2 रूप होते हैं। क्या क्या होता है आप लोग जानते हैं? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और क्या होता है बच्चों? अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो क्रिया के 2 रूप हुए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो स शब्द का अर्थ क्या है इसमें? स शब्द का अर्थ है सहित। सहित मतलब के साथ। किसके साथ? कर्मक मतलब कर्म, कर्म के साथ। तो सकर्मक क्रिया कौन से हुए? जो क्रिया कर्म के साथ होते हैं उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जो क्रिया
कर्म के साथ होते हैं उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो फिर अकर्मक कौन से हुए? जो कर्म से रहित होते हैं, जिनमें कर्म नहीं होता है, वो अकर्मक क्रिया हुए। तो ये जो हमारे सकर्मक क्रिया हैं, ये सकर्मक क्रिया जो है ये कौन से हैं? तो इसका मतलब आपको सबसे पहले किसी भी वाक्य में कर्म को पहचानना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है ये सकर्मक है कि अकर्मक है ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो कैसे? देखिए, हम लोग एक वाक्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं? देखिए, आपकी किताब में दिया है, राजू बांसुरी बजा रहा है। ठीक है, राजू बांसुरी बजा रहा है। राजू बांसुरी बजा रहा है। तो ये जो सेंटेंस है, राजू बांसुरी बजा रहा है, इसमें राजू कौन है? राजू है हमारा कर्ता। ठीक है, काम को करने वाला, कर्ता। ठीक है, बजा रहा है क्या है? बजा रहा है क्रिया। तो फिर हमारा बांसुरी पड़ा रहा, कर्ता, क्रिया, और क्या होता है? ये होता है कर्म। तो बांसुरी क्या है? कर्म। ठीक है, तो फिर ये क्या हुआ? ये कर्म के साथ हुआ, इसलिए ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक को ज़्यादा अब डिटेल्स में अगर मैं ना भी बताऊं, फिर भी आप लोग समझ जाएंगे। ये तो बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पर कर्म होता है, वहाँ पर कर्म नहीं होता है। ठीक है, कैसे? और एक आप लोगों को टिप्स दे दूं मैं, जो भी अकर्मक क्रिया होते हैं ना विद्यार्थियों, अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि अकर्मक क्रिया में हम लोग कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं पाते हैं। जैसे कि इसमें हमने एक प्रश्न का उत्तर पाया कि राजू क्या बजा रहा है? तो राजू बांसुरी बजा रहा है ना? इसका जवाब मिला। तो इस प्रकार से इस क्या का जवाब या किसे का जवाब हमको अकर्मक क्रिया के क्षेत्र में प्राप्त नहीं होते हैं। जहाँ पर अकर्मक क्रिया होता है, वहाँ पर अगर आप क्या का उत्तर पूछेंगे तो क्या का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर इसी वाक्य को मैं राजू बजा रहा है बोल देते, तो अगर मैं यहाँ पे प्रश्न करती राजू क्या बजा रहा है, तो क्या का उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ये क्या होता? तब यह अकर्मक रह जाता। लेकिन राजू बांसुरी बजा रहा है, तो क्या का उत्तर होता? बांसुरी, इसीलिए यह सकर्मक क्रिया है। तो इसी तरह से आप लोग देखिए कि इन वाक्यों में क्या या किसे का प्रश्न का उत्तर हमको नहीं मिल रहा है। देखिए, कृति विद्यालय जा रही है, कृति क्या जा रही है, कोई उत्तर नहीं मिलता है। फिर हवाई जहाज उड़ रहा है, हवाई जहाज क्या उड़ रहे हैं, तो कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। तो क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है, इस कारण से ये अकर्मक है। अगर आपको लगे कि यहाँ पर हमको तो कहाँ का उत्तर मिल रहा है, बच्चों कहाँ कर्म नहीं है। ठीक है, तो क्या और कैसे, अगर किसे, क्या और किसे, इन चीज़ों को अगर मतलब इनका जवाब अगर किसी वाक्य से मिले तो वो अकर्मक क्रिया नहीं सकर्मक हो, और अगर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक है। तो इतना समझाने के बाद यदि आप लोगों को यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी है तो अगेन जिस दिन हम लोग लाइव क्लास करेंगे आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा से समझा दूँगी। वैसे भी मुझे विशेष आप लोगों को समझाना ही है, लेकिन आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।